हेलो साथियों, नीरज क्लास 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीजनिंग में आज हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे पासा। क्या पढ़ेंगे? पासा, जिसको बोलते हैं हम लोग डाइस। क्या बोलते हैं? डाइस बोलते हैं। जिसमें हमारा पहला एक दिया है, क्या यहाँ पर देखिए, सिंगल पासा, जिसको बोलते हैं एक पासा। क्या बोलते हैं? एक पासा। यहाँ पर डबल पासा दिया है, इसमें क्या रहेंगे? दो पासे रहेंगे। और 3 या 4 पासे, जिसमें 3 और 4 पासे रहेंगे। फिर ओपन क्लोज डाइस, मतलब एक खुला रहेगा और एक बंद पासा रहेगा। यहाँ पर जैसे दिया है, इसमें हम लोग 4 पासे यहाँ पर देखिए दिया गया है। पहला पासा में है यहाँ पर 5 और 2, फिर 3 दिया है, फिर दूसरे में 1 है, फिर 6 है, और यहाँ पर बताना है क्या होगा। इसी तरह यहाँ पर 4 है, 1 है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह क्या होगा। इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 और 1, फिर 6। तो इसमें बताना है क्या होगा। तो ये सब का हम लोग बाद में प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद अब देखिए, इसमें पासा और इसकी परिभाषा और विभाषा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे पहले। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा, पासा की परिभाषा। परिभाषा क्या दिया है? ऐसी त्रिमीय आकृति जिसके सभी फलकों पर कोई न कोई अंक या अक्षर अंकित हो, उसे पासा कहते हैं। इसमें यह इसका परिभाषा है कि कोई न अक्षर होना, और इसमें चिन्ह होना, और इसमें क्या होना चाहिए? अंक होना। तो ये सब क्या होना चाहिए इसमें पासे में यह सब होना चाहिए। तीनों अंक भी होना चाहिए, और इसके बाद अक्षर भी होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? अक्षर भी होना चाहिए, या तो चिन्ह होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा? वह पासा कहलाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर दिया है किन्हीं भी पासे। यहाँ पर दिया है क्या? किन्हीं भी पासे की कुल 6 सतह होती है। कितनी होती है? 6 सतह होती है। टोटल 6 सतह होती है। लेकिन नीचे दिया है, लेकिन परीक्षा में हमें केवल 3 सतह दिखाई देती है। कितनी? 3 सतह ही दिखाई देती है। कहाँ पर? परीक्षा में। जिसमें नीचे दिया है ऊपर, फिर नीचे, फिर आगे, पीछे, दाएं, फिर बाएं। कितना होता है इसमें? 6 फलक होता है, जिसमें ऊपर होता है, नीचे, फिर आगे, पीछे, दाएं और बाएं, मिलाकर कितने हो गए? 6 सतह हो गए। और क्या होते हैं इसमें? केवल 3 दिखता है पेपर में। इसके बाद देखिए इसके प्रकार, कितने इसके प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? पासे के प्रकार, टाइप ऑफ डाइस। इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक साधारण होता है, क्या होता है? एक साधारण होता है, एक क्या होता है? मानक होता है। साधारण की परिभाषा नीचे दिया गया है, और मानक की भी नीचे परिभाषा दिया गया है। देखिए पहले साधारण पासा। यदि पासे की किन्हीं 2 सतहों का योग, बोला है कि किन्हीं 2, मान लीजिए यही 2 रहेगा, इसका सतह का योग 7 होता है, वह सामान्य पासा कहलाएगा। अब इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, अगर 7 होगा तो यह क्या कहलाएगा? साधारण या सामान्य पासा कहलाएगा। तो जोड़ेंगे 5 और 2 तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यह क्या हो गया? हमारा साधारण पासा हो गया। इसी तरह मानक पासा के भी हम लोग देखेंगे। मानक पासा में क्या दिया है? यहाँ पर मानक पासा दिया है, यदि पासे की किन्हीं 2 सतहों का योग 7 नहीं होता है, वह मानक पासा कहलाता है। कह रहा है कि इसमें 2 सतह, जैसे यहाँ पर हम लोग 2 और 3 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 5 आ जाएगा। कितना? 5। और इसी तरह यहाँ पर हम लोग 3 और 1 को ले लेंगे। किसको? 3 और 1 को ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा हमारा? 4। इसी तरह 1 और 2 को ले लेंगे एक साथ। क्या करेंगे? 1 और 2 को, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखिए जोड़ने पर क्या आया? 7 नहीं आया है। इसी को जोड़ने पर 2, 7 हमारा नहीं आया है, इसलिए क्या कहलाएगा? मानक पासा कहलाएगा। जो सामने दिखेगा 3 सतह, उन्हीं में से हमको जोड़ना है 2, और जो नहीं दिख रहा है उसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे। क्या करेंगे? उसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे। अगर इसमें पूछ देगा विपरीत, क्या करेगा? पूछ देगा कि विपरीत। तो अगर इसमें विपरीत पूछ देगा, जैसे
1 का पूछेगा विपरीत क्या होगा, अगर 2 का पूछेगा और 3 का पूछेगा क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 में से ये जिसका ऊपर दिया है ना 1 का पूछेगा, तो 1 इसमें से हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 6। 1 का विपरीत क्या होगा, 6। इसी तरह यहाँ पर 2 दिया है ना, 7 में से हम लोग 2 घटा लेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ये 2 का विपरीत हो गया। इसी तरह हम लोग 7 में से 3 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ये किसका है, 3 का विपरीत है। अगर हमको विपरीत पता करना है मानक भाषा में, किसमें, मानक भाषा में, तो हम लोग 7 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। जिसका पता करना है उतना हम घटा लेंगे, आ जाएगा हमारा विपरीत। इसी तरह अब आगे देखिए, आगे प्रश्न दिए हैं, अब प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। नीचे दिए गए पासे में संख्या 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। सबसे पहले हमको आप लोग बताइएगा कि इसमें 4 और 5 और 1 दिया है, और एक कौन सा पासा है, सामान्य पासा है, सामान्य पासा है कि मानक पासा है, कि मानक पासा है। सबसे पहले हम लोग यही पता करेंगे, क्या करेंगे, इसी को हम लोग पता करेंगे कि यह सामान्य पासा है कि मानक पासा है। देखिए किसी फलक को जैसे हम 1 और 5 को जोड़ लेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। या तो हम लोग 5 और 4 को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 1 को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। किसी को जोड़ने पर 7 नहीं आया है, क्या हुआ है, 7 नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो देखिए, और एक कौन सा पासा हो गया हमारा, यह मानक पासा हो गया। अगर जोड़ने पर 7 नहीं आया है तो कौन सा हो गया, मानक पासा हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, 5 के विपरीत बताना है, क्या करना है, 5 के। तो अभी इसके पहले हम बताए हैं जिसका विपरीत बताना है, क्या करेंगे, 7 में से उसी को हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा, कितना, 2। तो इसका विपरीत क्या होगा हमारा, 2 होगा। तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, राइट आंसर सही हो जाएगा, 2। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और क्लास कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए पासे में संख्या 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। इसके बताना है विपरीत पर कौन सी संख्या होगी। सबसे पहला कार्य है कि अगर सिंगल पासा इसमें दिया है तो हम लोग चेक करेंगे मानक है कि सामान्य है। अभी दोनों का परिभाषा बताएं कि सामान्य का और मानक का परिभाषा क्या क्या होगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा। इसी तरह 1 और 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 4 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 7 नहीं आया है, क्या हुआ है, 7 नहीं आया है, तो यह क्या हो गया हमारा, मानक पासा हो गया। क्या हो गया, मानक पासा। जब मानक पासा हो गया तो हम बताए हैं जिसका विपरीत बताना है उसको क्या करेंगे हम लोग, 7 में से घटा देंगे, किस में से, 7 में से। तो 7 में से 4 चला जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3। तो 4 का पूछा था तो 3 मिलेगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही आंसर 3 है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए पासे में संख्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। अब देखिए हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन सा पासा है। तो यहाँ 5 और 2 को जोड़ देंगे 7 आ जाएगा। 2 को जोड़ने पर 7 आ गया, ये कौन सा हो गया हमारा, सामान्य पासा हो गया। क्या हो गया, सामान्य पासा हो गया। तो क्या पूछा है हमारा, इसमें क्या पूछा है, 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, 3 के विपरीत पर। अब देखिए कौन सी होगी। अब जान जाइए कि अगर ऐसा पूछ रहा है तो इसमें कौन सा ऊपर हमको सामने दिख रहा है, इसमें 5 दिख रहा है और 2, 5 और 2 को छोड़कर बाकी जितने भी बच रहे हैं, क्या क्या बच रहे हैं, 1 बच रहा है और 4 बच रहा है और 6, यही तीनों क्या हो जाएंगे, इसके विपरीत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विपरीत। जो सामने दिख रहा है पासे में
उसको हम लोग छोड़ देंगे, बाकी जो दिखेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, विपरीत। तो ऐसा कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 1 4 6 राइट आंसर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए पासे में संख्या 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए इसमें भी हम जोड़ेंगे 6 1 7, कितना हो गया, 7 हो गया। ये भी कौन सा है, सामान्य पासा है। कौन सा हमारा है, सामान्य। सामान्य पासा हो गया। तो देखिए इसमें सामने कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है ना, और 4 दिख रहा है। 6 का तो हमको बताना है कि विपरीत क्या होगा। तो 1 और 4 दिख रहा है ना, 1 4 को छोड़कर बाकी क्या क्या नहीं दिख रहा है। 5 नहीं दिख रहा है, और 3 नहीं दिख रहा है, और 2 नहीं दिख रहा है। तो 5 3 2, 5 3 2, या तो 3 2 5 कुछ भी रहना चाहिए, लेकिन 2 3 5। देखिए 2 3 5 ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा। विपरीत 6 का क्या होगा, या तो 2 या तो 3 या तो 5, इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। नीचे दिए गए पासे में अक्षर सी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। अब तक तो आप लोग हल कर दे रहे थे जिसमें अंक था और संख्या था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, ए बी सी डी क्या दिया है, ए बी सी डी दिया है। इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। अभी शुरू में बताया गया है कि पासे में 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं, 6। देखिए सामने 1 2 और 3, 3 दिख रहा है, 3 इसके पीछे रहेंगे। कितने हो जाएंगे, टोटल 6 फलक हो जाएंगे। 6 फलक हो जाएंगे। तो इसमें आप लोगों को कहाँ तक क्या करना होगा। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ए और बी और सी, फिर डी, फिर इसके बाद ई, फिर इसके बाद एफ। एफ पर क्या आता है हमारा, 6 आता है। क्या आता है, 6। तो एफ तक लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक छोड़कर एक विपरीत होता है। ए का विपरीत क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। अब इसके बाद यहाँ पर बी का विपरीत क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, बी का डी हो जाएगा। और इसके बाद बी का डी, यहाँ पर एक एक छोड़कर ना, तो एक छोड़कर इसका हो जाएगा डी। तो किसका पूछा है, सी का पूछा है ना, सी का पूछा है। सी का विपरीत फलक कौन सा अक्षर होगा। सी का विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए ए का विपरीत क्या हो गया, सी हो गया। क्या हो गया, सी। और इसके बाद बी का विपरीत क्या हो गया, डी हो गया। क्या हो गया, डी। तो लेकिन यहाँ पर इसके ए विपरीत नहीं होगा, ई का एफ नहीं होगा। देखिए इसको हम लोग फिर से बनाएंगे। यहाँ पर फिर से क्या बनाएंगे, इसको हम लोग लिखेंगे पहले यहाँ पर, या तो फिर हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए और बी, फिर सी, फिर डी, फिर इसके बाद ई, फिर इसके बाद एफ। पहले इसको करेंगे हम लोग। ई से एफ का संबंध हो गया, मतलब डी का एफ विपरीत होगा। क्या होगा, डी का एफ। इसके बाद यहाँ पर ए का सी विपरीत होगा और बी का ई हो जाएगा। एक एक छोड़कर देखिए अब विपरीत बना है। क्या हुआ है, एक एक छोड़कर विपरीत बना है। तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, सी होगा। तो सी उस बार भी हुआ था, इस बार भी होगा। क्या होगा, ए का विपरीत क्या होगा, सी होगा। तो सी का क्या होगा, ए। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको कहीं दिख रहा है ए, सी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। ऑप्शन में क्या कर रहा है, ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ए का विपरीत हमको नहीं दिख रहा है कि क्या दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा विपरीत। और इसी तरह डी का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा विपरीत। और इसी तरह बी का क्या हो जाएगा, बी का ई हो जाएगा विपरीत। तो अब इसके बाद देखिए इसमें ए का विपरीत जो है हमें नहीं दिख रहा है। क्या कर सी का विपरीत फलक कौन सा होगा। तो सी का विपरीत, अब देखिए यहाँ से अगर इसको इसके साथ मिलाया जाए, सी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर एक छोड़कर आना चाहिए ना। क्या करना चाहिए, एक छोड़कर इसका और इसके साथ यहाँ पर। तो ए का ई, सी का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ए का सी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए, तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं
और मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसका पार्ट 2 अगले दिन आएगा। तो क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर 5वां समझ में नहीं आया होगा तो आगे पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इसको अगले वीडियो में बताएंगे। और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।